गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम किरचॉफ्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। उन्हीं क्वेश्चनों में से ये है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखें, डायग्राम देखते हुए क्वेश्चन को पढ़ें और समझें। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड चार्ज ऑन प्लेट बी विथ मैग्नीट्यूड एंड साइन। भाई क्वेश्चन में डायग्राम में एक कैपेसिटर दिखाया गया है जिसके पास दो प्लेट है, एक प्लेट है ए, एक प्लेट है बी। अब जब इसको इस बैटरी से जोड़ा जाता है तो बताएं प्लेट बी पे कितने अमाउंट का चार्ज है, साथ में उस चार्ज का साइन क्या है ये भी आपको बताना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कैसे करेंगे शुरुआत, तो ऐसे देखें आप, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि ये कैपेसिटर नहीं होता। अब एक कैपेसिटर नहीं है तो हमारे पास क्या है, एज्यूम, ऐसे डायग्राम होगा बच्चों, एज्यूम कैपेसिटर इज नॉट प्रेजेंट, कैपेसिटर इज नॉट प्रेजेंट, है ना। ऐसी स्थिति में देन सर्किट विल बी, दिखाया गया सर्किट किस प्रकार से दिखाई देगा, आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये 5 ओम, ये 10 ओम, फिर से ये 10 ओम और ये क्या 5 ओम, ऐसे दिखाई देगा बच्चों। अच्छा, 5, 10, 10 और 5। अच्छा, ये बैटरी ऐसे कनेक्टेड है 20 वोल्ट की, ठीक है, 20 वोल्ट की यहाँ पे कनेक्टेड है। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट क्या है ई, ये पॉइंट क्या है एम, और ये पॉइंट क्या है बच्चों एन है। और कैपेसिटर यहां से हमने हटा दिया है ना, यहां से क्या कर दिया है, हटा दिया है, यहां से ओपन कर दिया है इसको, ठीक है। यहां कैपेसिटर नहीं है बच्चों। अब ऐसी स्थिति में जब कैपेसिटर नहीं है तो सर्किट डायग्राम तो ये हुआ बच्चों। अब देखें, अब 20 वोल्ट की बैटरी जब डी और ई के बीच में जोड़ा जाता है तो जिस प्रकार का रेजिस्टेंस आपको ऊपर दिखाई दे रहा है उस प्रकार का रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन आपको नीचे दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि जितना करंट ऊपर वाली ब्रांच में से जाएगा उतना ही करंट नीचे वाली ब्रांच में से जाएगा। तो मान लीजिए बैटरी ने टोटल करंट तो आई सप्लाई किया, लेकिन उसमें से केवल I1 इसमें से गया और उतना ही अमाउंट का I1 क्या होगा, इससे पास करेगा बच्चों। अब देखें, अब सेम करंट जब दोनों से बच्चों पास करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होगा, नीचे वाले में ज्यादा होगा, ऊपर वाले में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कम, क्योंकि रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस IR से दिया जाता है। तो ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस कम है और ये अगर ज्यादा है तो इसका अर्थ क्या क्या हुआ बच्चों, तो देखिए ये अगर कम है ना, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पॉइंट का पोटेंशियल डी है और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है डी है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, ये डिफरेंस कम तभी हो सकता है जब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो बच्चों ज्यादा हो, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो कम हो। तो दिखाए गए डायग्राम में ये इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा ज्यादा होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल इज लार्जर, और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा स्मॉलर, पोटेंशियल विल बी स्मॉल, पोटेंशियल इज स्मॉलर, है ना। इन दोनों पॉइंट को हमने कंपैरिजन किया पोटेंशियल के लिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है कम है। तो ऐसी स्थिति में जैसे कैपेसिटर यहां जोड़ा गया है और बैटरी को जैसे ही हमने जोड़ा, चार्ज किधर से किधर फ्लो होगा, इधर फ्लो होगा चार्ज इधर, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। अब कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जब ऐसे मूव किया तो मान लो कैपेसिटर हमने लगा दिया है यहाँ पे, तो ऐसी स्थिति में कि चार्ज अगर यहाँ ऐसे आएगा तो ये प्लेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव और ये प्लेट क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ऐसी स्थिति में ये प्लेट बी है और ये प्लेट क्या है बच्चों ए है, तो हम कह सकते हैं क्या बी पॉइंट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा और ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा बच्चों पॉजिटिव होगा। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि इसके ऊपर कितने अमाउंट का चार्ज है। तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो उसके फेसिंग सरफेस पे इक्वल अमाउंट के चार्ज आएंगे।
अर्थात कि यहां अगर प्लस क्यू आता है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा। अच्छा, अब इसके बाद देखें आप, अब कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये बात इस बात पे डिपेंड करता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है ना। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो करके देखते हैं बच्चों इसको, क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं। देखें, तो इसको हटा देता हूं मैं, है ना। अब देखें, अब देखें, तो मान लीजिए इस हमारे पास सर्किट में टोटल करंट बैटरी ने क्या सप्लाई किया, करंट आई। तो करंट आई कितने अमाउंट का होगा बच्चों, तो करंट आई इक्वल टू निकाला जा सकता है बहुत इजीली। ये जो करंट आई होगा डिपेंड करेगा कि डी और ई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। तो ऊपर आपके पास 15 है ओम और नीचे भी 15 ओम है, तो दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो 15/2, है ना। तो ये जो करंट होगा 20/15 और 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, ये जो वैल्यू आएगी 5 3 4 5 3 4 8/3 8/3 एम्पियर, ये करंट की अमाउंट है। अच्छा, अब देखें आप, अब क्या होगा आपके पास इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो मान लो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं हम, उससे निकल जाएगा। तो पीडी अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो I1 इंटू आर। तो ये हो जाएगा I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे I1 भी डायरेक्ट निकाला जा सकता है। I1 और I2 की अमाउंट बराबर होगी क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू ऊपर नीचे सेम है 15 ओम के बराबर, और ये I/2 होगी, है ना। तो डेट इज ये हो जाएगा 4/3 एम्पियर हो जाएगा। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस 5 ओम के अक्रॉस क्या होगा, ये होगा बच्चों VD माइनस VM इक्वल टू करंट है 5, सॉरी और रेजिस्टेंस है 5 और इससे जाने वाली करंट की वैल्यू है 4/3, दैट इज ये होगा 20/3 वोल्ट। अच्छा, उसी तरह VD माइनस VN क्या होगा बच्चों, तो ये होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट की वैल्यू है 4/3, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या 40/3 वोल्ट। अच्छा, चूंकि चार्ज के लिए हमें चाहिए क्या, VM माइनस VN, तो हम क्या करें, इस वाले रिलेशन में से इस वाले रिलेशन को हम घटा देते हैं। तो हमारे पास क्या है हियर, देखें हम इसमें से इसको घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा 40/3 माइनस 20/3 हो जाएगा बच्चों। अच्छा, इसमें से अगर इसको घटाया तो क्या मिला हमें मिला VD कैंसिल आउट, ये मिला VM माइनस VN, और यही हम खोज रहे थे चार्ज निकालने के लिए। तो देयरफॉर आपके पास M और N के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये होगा बच्चों 20/3 वोल्ट। अच्छा, अब कैपेसिटर पे कितना चार्ज होगा ये कैसे निकाला जा सकता है, तो डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू C है ना, तो हम डायरेक्ट आंसर यहां पे कंक्लूड कर देते हैं इस बॉक्स में। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा बच्चों, तो ये होगा Q। एक तो ये चार्ज ऑन कैपेसिटर की वैल्यू क्या होगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास 20/3 और कैपेसिटेंस मान लो C है तो 20/3 इंटू C हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखें, अब इस प्लेट पे ऑन प्लेट B, ऑन प्लेट B, तो चार्ज हो जाएगा प्लेट B पे नेगेटिव फॉर्म में इतने अमाउंट का, तो -20C/3। तो इस तरीके से प्लेट B पे जो चार्ज नेगेटिव होगा और उसकी अमाउंट क्या होगी वो डिपेंड करेगी कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या है, और वैल्यू क्या होगी -20C/3, है ना, और कूलम। चलिए बच्चों और क्वेश्चन हम करते हैं किरचॉफ्स लॉ पे।